कोरिया राजा। एक राजा था। वह देखने सुनने में सुंदर और बलवान था, मगर उसके शरीर में कोढ़ था। कोढ़ से ग्रस्त होने के कारण उसे सब कोरिया राजा कहते थे। राजा को बड़ा बुरा लगता था, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था। केवल उनकी रानी उन्हें कोरिया राजा नहीं बोलती थी। एक दिन राजा कहीं शिकार खेलने निकले। उन्हें लौटने में बहुत देर हो गई। चिंता में डूबी उनकी रानी ने दरबारियों से कहा, जाने क्यों कोरिया राजा अब तक नहीं लौटा है। पता नहीं वह कहाँ है। इसी बीच कोरिया राजा आ गया। उसने रानी की बात सुन ली। वह दुखी और उदास हो गया। मन पर दुख का भार लिए राजा महल में जाकर सो गया। दरवाजे पर एक साधु आया। उसने राजा की जय जयकार मनाई। साधु जोर जोर से जय जयकार मनाता रहा, फिर भी राजा कुछ बोला नहीं। तब साधु ने ऊंची आवाज में राजा से पूछा, राजा साहब, क्या बात है, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्यों इतने चिंतित हैं? साधु महाराज के पूछने पर राजा बोला कि मैं क्या कहूँ। सब मुझे कोरिया राजा कहते थे, लेकिन हमारी रानी ऐसा कभी नहीं कहती थी। आज रानी ने भी मुझे कोरिया राजा कहा। मैं इसी चिंता में पड़ा हुआ हूँ कि मैं क्या करूँ। क्या मैं अपने प्राण त्याग दूँ? इतना सुनकर साधु ने कहा कि राजा, आप अपने दिल से चिंता निकाल दें। हंसता पान और बोलती सुपारी मंगाकर आप खा लें। आपका शरीर सुंदर हो जाएगा, आप कोढ़ से पुनर्ता मुक्त हो जाएंगे। राजा की चिंता नहीं गई। मन पर चिंता का बोझ लिए राजा बिछावन पर चला गया। परिवार के सारे लोग खाना खाने के लिए राजा को आवाज देने लगे। उसे उठने के लिए बोलते रहे। सबने उठाने का बहुत प्रयास किया, तब भी राजा नहीं उठा। राजा एक ही बात बोल रहा था कि सब लोग तो हमको कोरिया राजा कहते ही थे, लेकिन आज हमारी रानी ने भी कोरिया राजा कहा। ये बात सुनकर मुझे जिंदा नहीं रहना चाहिए। लोगों ने लाख कहा कि राजा साहब खाना खा लीजिए, लेकिन राजा ने खाना नहीं खाया। सब राजा साहब को मनाते मनाते थक गए। तब उनकी बेटी आई और बोली कि पिताजी, खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? चलिए खा लीजिए। राजा बोले कि मैं तभी खाना खाऊंगा जब मुझे हंसता पान और बोलती सुपारी मिल जाएगी। जब तक ये दोनों चीजें नहीं मिलेंगी, तब तक मैं नहीं खाऊंगा। बेटी ने कहा कि पिताजी खाना खा लीजिए, मैं ये सब सामान खोजकर ले आती हूँ। राजा बेटी की बात से मान गए और खाना खा लिया। राजा की बेटी सामान खोजकर लाने की तैयारी करने लगी। उसने मर्दाना भेष बनाया और घोड़े पर चढ़कर वह निकल गई। राजा की बेटी आगे चलती गई, चलती गई, चलती गई। चलते चलते 4 नदियों के पार उसे एक राजा का घर मिला। राजमहल में केवल माँ बेटा रहते थे और कोई दूसरा वहाँ उनका नहीं था। राजा का फूल फलों से भरा बहुत बड़ा बगीचा था। बड़े बगीचे को देखकर राजा की बेटी ने सोचा कि इसी बगीचे में पान और सुपारी के पेड़ होंगे। यह विचार करते हुए उसने राजा के दरवाजे पर घोड़े को खड़ा कर दिया। किसी को दरवाजे पर आया देखकर राजा की माँ ने समझा कि मेरे लड़के के विवाह के उद्देश्य से कोई आया है। माँ को सोच में पड़े देखकर राजा ने कहा कि माँ, यह आदमी स्त्री जैसा मालूम पड़ रहा है। ये सुनकर माँ ने कहा कि बेटा, यह मर्दाना है, जनाना नहीं है। राजमहल के दरवाजे पर बिछी खाट पर लेटी हुई लड़की माँ बेटे की सारी बातें सुन रही थी। बेटे ने कहा कि ठीक है माँ, तुम नहीं मानती हो तो नहीं मानो। चलो 2 प्रकार का खाना बनाओ, पूरी और खीर तथा उड़द भात। दोनों अलग अलग थाली में परोसकर रख देना। अगर यह मर्दाना होगा तो उड़द भात की थाली उठा लेगा और जनाना होगी तो पूरी खीर की थाली उठाएगी। दोनों प्रकार का भोजन बन गया। राजा ने जाकर मर्दाना भेष में खाट पर सोई हुई राजा की बेटी से कहा, चलिए अब भोजन कर लीजिए। उसके सामने दोनों प्रकार के भोजन की अलग अलग थाली रख दी गईं। उसने उड़द भात की थाली खींच ली। राजा ने पूरी खीर की थाली की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये खाना खाए। तब उस लड़की ने कहा कि नहीं, ये सब जनाना खाती हैं। जब लड़की खाकर चली गई तो माँ ने बेटे से कहा, बेटा, तुमने देख लिया ना? मैं कह रही थी कि यह मर्दाना है और तुम कह रहे थे कि जनाना है। बेटे ने कहा, माँ, तुम मानो या ना मानो,
लेकिन ये जनाना है। अच्छा चलो, नहीं मानती हो तो अब इनके बिछावन से परीक्षा हो जाएगी। राजा बगीचे में गया, वहां से फूल लेकर आया और उसे बिछावन पर फैला दिया। उसने माँ से कहा कि अगर यह जनाना होगी तब फूल कुम्हला जाएगा और अगर मर्दाना होगा तब फूल ताज़ा का ताज़ा रह जाएगा। खाट पर लेटी लड़की माँ बेटे की बात सुन रही थी। वो उसी क्षण भागती हुई बगीचे के माली के पास गई और मालिन से कहा कि मैं तुम्हें सोने की ईंट दूंगा, तुम मुझे मुंह अंधेरे भोर में एक डाली ताज़ा फूल दे जाना। माँ बेटे ने लड़की से जाकर कहा कि तुम्हारे लिए बिछावन लग गया है, आकर सो जाओ। इतना कहकर माँ बेटा सोने चले गए। लड़की भी बिछावन पर जाकर सो गई। लड़की के कहे अनुसार ठीक मुंह अंधेरे भोर में मालिन एक डलिया ताज़ा फूल लेकर आई, जिसे लड़की ने बिछावन पर फैला दिया और रात का फूल मालिन लेकर चली गई। सुबह सवेरे माँ बेटे सबसे पहले उठकर आए और लड़की के बिछावन को देखा। बिछावन पर ताजे फूल थे। माँ ने कहा कि बेटा यह मर्दाना है, तुम काहे नहीं मान रहे हो? देखो फूल ताज़ा का ताज़ा रह गए हैं। राजा ने कहा कि माँ तुम क्यों नहीं मान रही हो कि यह जनाना है? अच्छा चलो ठीक है, मैं इसे लेकर बगीचा में जाता हूँ। अगर यह मर्दाना है तो पान सुपारी के पेड़ के नीचे जाएगा और अगर यह जनाना है तो नींबू के पेड़ के नीचे जाएगी। राजा उसके साथ बगीचा में गया। लड़की को पान सुपारी की जरूरत थी। वह पान सुपारी के पेड़ के पास गई और पान के कुछ पत्ते तथा थोड़ी सुपारी उसने तोड़कर अपने पास रख ली। राजा ने कहा कि चलो नींबू नारंगी के पेड़ के नीचे चलते हैं। तो वह लड़की बोली कि ये सब तो जनाना खाती हैं। दोनों बगीचा से लौटकर आ गए। माँ ने पूछा क्या हुआ? तब बेटे ने कहा कि उसने तो पान सुपारी ही तोड़ा है, लेकिन है वह जनाना ही। परीक्षा में माँ बेटे हार गए। उन दोनों ने लड़की को विदा कर दिया। जब लड़की नदी के इस पार आ गई तब वह बोली, जाओ तुमने बहुत परीक्षा ली लेकिन तुम हार गए। राजा जोर से बोला, जाओ, मैं असल राजा का बेटा होऊंगा तो तुम्हारा खून का स्वाद लेकर ही रहूंगा। लड़की पान सुपारी लेकर तेजी से अपने घर की ओर निकल गई। घर पहुंचते ही उसने अपने पिता को पान सुपारी खिला दिया। राजा का शरीर निर्मल हो गया, वह सौंदर्य से दमकने लगा। कोढ़ का कोई नामो निशान नहीं बचा। बेटी ने राजा को पूरा वृतांत सुना दिया। राजा ने मन ही मन तय कर लिया कि बेटी का विवाह वह उसी राजा से करेगा। राजा ने नाई को बुलाया। नाई से राजा ने कहा कि मेरी बेटी के लिए वहीं जाकर वर तय करो जहां हंसता पान और बोलती सुपारी है। नाई खोजते खोजते उसी राजा के यहाँ पहुंच गया और उसी राजा से लड़की का विवाह तय करके वापस लौटा। जब लड़की ने सुना कि उसी राजा से उसका विवाह तय हो गया है तब वह रोने धोने लगी। उसने खाना पीना सब त्याग दिया। लड़की सोचने लगी कि उसी राजा से उसका विवाह तय हो गया है जिसने उसके खून का स्वाद लेने की कसम खाई है। उसके साथ लड़की ने भी तो बहुत छल कपट किया है। लड़की चिंतित हो गई। वह जाकर बिछावन पर लेट गई। उसकी भौजाई ने जाकर उसे जगाया और पूछा कि बात क्या है, किस लिए तुम खा पी नहीं रही हो? लड़की ने कहा कि उस राजा ने मेरे खून का स्वाद लेने की कसम खाई है, फिर भी मेरा विवाह उसी के साथ तय कर दिया गया है। उससे विवाह होगा तो वह मुझे काट देगा क्योंकि उसने मेरा खून पीने की कसम खाई है। इतना सुनकर भौजाई ने कहा कि बस इतनी सी बात है, चलो खाओ पियो, तुम्हें मैं बचाऊंगी। भौजाई बड़ाई के पास गई। बड़ाई से उसने कहा कि तुम मुझे नर्म कलाई वाली एक मानवी की काष्ठ मूर्ति बनाकर दे दो। बड़ाई ने काठ की मूर्ति बना दी। राजा की बेटी और उस पान सुपारी के बगीचे वाले राजा के विवाह का समय आ गया। भौजाई ने उस काठ की मूर्ति के मुलायम पेट में चीनी को लाल पानी में घोलकर डाल दिया। मूर्ति को अच्छी तरह से साड़ी वाड़ी पहनाकर विवाह मंडप में लड़की के बगल में लेकर भौजाई स्वयं ही खड़ी हो गई। दोनों का विवाह हो गया। मंडप से कोबर में जाने के समय ही राजा ने बगल में खड़ी नवविवाहिता लड़की के पेट में चाकू मार दिया। चाकू नर्म कलाई वाली मानवी की काष्ठ मूर्ति के मुलायम पेट में लगा। चीनी का लाल पानी तेजी से निकला।
जिसे चुल्लू में भरकर राजा ने पी लिया। इसके बाद राजा ने स्वयं पर चाकू चलाना चाहा, तब तक पास खड़ी भौजाई ने मजबूती से उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि ये कैसी बात है, अभी आपने जिसका खून पिया है वह कितना मीठा था, जिसका खून इतना मीठा है वह कितनी मीठी होगी। राजा ने कहा कि मैं अपनी जान जरूर दे दूंगा, मैंने लड़की को चाकू मार दिया है तो फिर मैं जीकर क्या करूंगा। भौजाई ने कहा कि आपने तो अपनी कसम पूरी कर ली, राजकुमारी का खून आपने पी लिया। राजा ने चिंता के साथ कहा कि हाँ, मेरी कसम तो पूरी हो गई, लेकिन राजकुमारी की जान तो चली गई, मैं अब जीकर क्या करूंगा। भौजाई ने राजकुमारी को लाकर राजा के बगल में खड़ा कर दिया और कहा कि आप अपनी दुल्हन के साथ जाएं और आनंद से अपना जीवन व्यतीत करें। काठ की मूर्ति में आपने चाकू मारा, यह मूर्ति मैंने आपकी कसम तुड़वाने के लिए बढ़ई से बनवाई थी। राजा प्रसन्न हुआ और अपनी रानी का हाथ पकड़कर कमरे में चला गया। राजकुमारी के परिश्रम से उसके पिता का कोढ़ मिट गया और उसका शरीर सौंदर्य से खिल उठा। रानी की जान बच गई और राजकुमार की कसम भी पूरी हो गई। चारों तरफ खुशियां छा गईं।